पापा है तो इसलिए घूंघट काटना नहीं पड़ेगा। अंदर पहले वहाँ चलो तो। जय हो थवाईसर बाबा की। हेलो एवरीवन, राधे राधे। करती हूँ ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे ताशु बिट्टू सब रेडी हो चुके हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, तो ये मैं सब आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी और पूड़ी भी अचार बुकनू ये सब लेके जाऊँगी अपने साथ, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। तो मेरे साथ कौन कौन जा रहा है वो भी मैं बताऊंगी, और कहाँ जा रही हूँ वो भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं पहले अपनी पूरी तैयारी कर लूँ। यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है, पूड़ी मैं निकाल रही हूँ, मेरी ताशु रानी खा रही है। तो मैं सब तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे सारा मेरी बिटिया रानी मेकअप का मेरा सामान रख रही है, क्योंकि रास्ते में पसीने में सारा मेकअप भी धुल जाता है। बारिश का टाइम भी चल रहा है, तो इसलिए बिटिया रानी सारी चीज़ मेरी ज़रूरत की चीज़ें रख रही है मेन। तो ज़्यादा मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, तो इसलिए मेन लिपस्टिक, बिंदी वगैरह कि कहीं पसीने से छूट जाए या बच्चों के बाल उलझ जाएं, तो इसलिए सारा कुछ सामान रख लिया है। मेरे मना करने पर भी उसने कान के 4 जोड़ी के करीब आर्टिफिशियल इयररिंग्स रख लिए। जैसे लग रहा है मैं 10-20 दिन के लिए जा रही हूँ। मैं भैया 1 दिन के लिए जा रही हूँ बेटा, तुम इतना सारा सामान क्यों रख रही हो। तो यहाँ पे मैंने अपने ताशु के और खुद के कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि अगर भीग गई तो हम लोग के कपड़े नहीं मिलने वाले हैं। ये भीगेंगे तो इनको तो इनके लिए कपड़े मिल जाएंगे, भाई हैं इनके वहाँ पे, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं अपने लोगों के लिए कपड़े रख लिए। अब आप लोग कहेंगे बहुत सेल्फिश हो, नहीं। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी चूड़ी पहन के दिखा रही है कि मम्मा ये मैचिंग होगी। तो मैंने कहा थोड़ा कलर ऊपर नीचे। तो अब हम लोग निकल चुके हैं घर से बाहर। मैं आपको घर से निकलने का वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाई, क्योंकि जो ड्राइवर भैया हैं तो वो थोड़ा सा लेट कर दिए थे, जिस कारण से मेरा मूड ऑफ हो गया था। लेकिन उन्होंने बाद में इतना अच्छा कवर किया कि लेट होने के बावजूद भी हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए। तो यहाँ पे अब आपको बताती चलूँ कि मेरे साथ जा रही हैं मेरी दीदी, यानी मेरी नंद, और भैया भाभी यहाँ पे जा रहे हैं। मेन उन्हीं लोगों को दर्शन करना था, तो उन्हीं का फ़ोन आया था मुझे कि चलना है। तो पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर मैंने कहा चलो हटाओ, भगवान जी का काम है तो मना नहीं करना है। तो फिर मैं काफ़ी टाइम से गांव गई भी नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो गांव चलते हैं। तो फिर गांव से निकल ली गांव के लिए। और यहाँ पे जो मेरी दीदी थी उनका व्रत था, तो वो भैया चाय का ग्लास हाथ में लेके निकल आई, और हम लोग यहाँ पे आके सीएनजी भरवाने लगे। तो तब तक हमने मंदिर दिखाई दिया, तो भाई दीदी से बोला कि चलो और दर्शन कर ले। और भाभी इतनी फास्ट हैं, भाभी ने पहले ही जाके मंदिर में दर्शन कर लिया। और मेरी ताशु घंटी बजाने के लिए जिद गई थी, तो मैंने उसे घंटी बजवाई। इधर बिट्टू और दीदी सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, और मैं उनका वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये बड़ी जल्दी से सीएनजी भर भी गई, और हम लोग सही से दर्शन भी नहीं कर पाए। और ये है भाभी की बेटी, इसी की वजह से ही जा रहे हैं, क्योंकि ये बोल नहीं पाती है बेचारी। तो वही वो गए थे कि थोड़ा सा जाके दर्शन वर्शन कराएं, तो जिससे कि थोड़ा सा सुधार हो, और डॉक्टरी इलाज भी चल रहा है। आओ सब लोग, ताशु धीरे धीरे। अब हम लोग की कार में सीएनजी भर चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी कार में बैठने। तो इधर ताशु कह रही है कि खोलो गेट, खोलो गेट, क्योंकि उसको बहुत जल्दी रहती है कि ऐसा ना हो कि सब लोग बैठ जाए और मैं छूट जाऊं। तो देखिए आगे आगे ताशु, देखिए ये देखिए चढ़ गई ताशु, देवी जी चढ़ गई, और पीछे वाले में बैठ गई, आगे बैठेंगी। ये 7 सीटर है, तो इसमें दीदी और ये आगे बैठे हैं, और सबसे आगे भैया बैठे हैं, और बिट्टू बैठी है, मैं बैठी हूँ, और मैत्री, सभी लोग बैठे हैं, बैठ जाएंगे। अब निकलेंगे सीधे गांव की ओर। तो सभी लोग बैठ गए हैं अब, ताकि बीच में हम लोग को रुकना नहीं पड़े, तो हम लोग ये यहाँ से निकल पड़े हैं। तो दीदी हैं ये हमारी नंद, और बिटिया रानी कर रही है वीडियो शूट। वो डैडू डैडू चिल्ला रही है, तो अब इनके डैडू हाथ हिला रहे हैं। ये देखिए बस हम लोग अभी निकले हैं, और बस श्यामनगर में हम लोगों ने सीएनजी भरवाई है। उसके बाद आप लोग देखिए ये हरा भरा नज़ारा। तो सुबह सुबह हम लोग एकदम 3 बजे उठे थे। मैं उठी थी 3 बजे, मुझे कहीं जाना होता तो मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह उठ गई थी। और फिर उसके बाद पतिदेव उठ गए थे, तो जो भी खाना पीना ये सब बनाना था वो मैंने बनाया। और देखिए सुबह का कितना अच्छा मौसम है, हरा भरा। वैसे भी सुबह सुबह देखना चाहिए, जिससे कि आँखें और दिमाग सभी स्वस्थ रहते हैं। मैं अपनी शादी के
टाइम पे गई थी, जब मेरी नई नई शादी थी, तब मैं मेरी DAV पूजी थी, तब मैं अपने गांव गई थी। उसके बाद से मैं एक बार भी नहीं गई। तो मेरी ताशु रानी उछल कूद कर रही हैं, कभी आगे कभी पीछे। तो ये फिर से आगे आ गई हैं और वीडियो शूट करा रही हैं अपनी दीदी के साथ। विश्वास नहीं मानेंगे, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि लग रहा था कि सुबह सुबह जब उठी थी तो लग रहा था कि नींद आएगी कार में और सो जाऊंगी और गांव जाके ही उठूंगी। लेकिन इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मैंने भैया को बोला कि विंडो खोल दीजिए, AC बंद कर दीजिए और मुझे नेचुरल हवा लेनी है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, मौसम भी बहुत खुशनुमा है सुबह सुबह का। ये हम लोग पहुँच गए हैं थवाईसर। तो थवाई सर जो वहाँ पे रहते हैं वो जानते हैं, तो गाड़ी रुकवाई, हम लोग ने प्रणाम वणाम किया क्योंकि वहाँ तक जाना मुश्किल था क्योंकि पैदल जा रहे थे। बहुत सुंदर है, देखो हम तुमको बताऊं, बहुत सुंदर। हाँ, ऐसे खेती इस जगह रोड से लेके जमुना तक गई है हम लोग। अच्छा अच्छा, पतली पतली है बस, मतलब चौड़ाई बहुत नहीं है। अच्छा, अभी आगे दिखाएंगे कहाँ गए। अच्छा, पतली पतली जितनी रोड है, समझ रहे, जितनी रोड है इतनी चौड़ाई होगी, लंबाई वहाँ तक है जमुना तक। से अपने खेत आगे से मतलब देखो कितना प्यारा सीन है, बहुत अच्छा एकदम, है ना। अब बिट्टू आ गई गाँव ना। अब मेरा आ गया ससुराल, मैं ढक लूँ जरा सर। हम लोग पहुंच गए हैं गांव, तो मैंने लिया है पूरा सर ढक और ये कार यहाँ पे गई है रुक, क्योंकि आगे एक ट्रैक्टर भर के लोग उतरे हैं जो कि यहीं पे खाना बनाएंगे, भंडारा करवाएंगे और खुद भी खाएंगे। तो यहाँ पे एकदम कार रुकी हुई है बहुत देर से। तो अब धीरे धीरे सब उतर रहे हैं, उसमें बच्चे बड़े। मैं तो ये कहती हूँ कि इतने ट्रैक्टर भर के लोग चल क्यों देते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, ट्रैक्टर पलट जाता है कहीं कुछ, लेकिन मानते नहीं हैं। और यहाँ पे मैं लगी अपने लिपस्टिक लगाने, थोड़ा सा टचअप देने। वैसे भी मुंह ढकना है, कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन मैंने कहा चल प्रिया लगा लेते हैं लिपस्टिक। तो लगा के मैंने रख ली बैग में, मुझे हंसी आ गई। उधर मैत्री देख के मुझे हंसने लगी। तो ये है मेरा गांव, हरा भरा गांव। बाबा वाला मंदिर वहाँ से दिखाई देता है, सफेद सफेद वो उधर। वो ना लोगों का रिएक्शन अभी लेना, अभी नहीं पॉज करे आकर, जब देख जब लोग वो करेंगे हो ही जाता है। अभी रिएक्शन दिखाना लोगों का। रिएक्शन आते टाइम उधर निकल आएंगे बाहर। हाँ वो सही है। मुझको नहीं जहाँ बाहर वाला रोड समझ नहीं पाए, बड़े खुश हो रहे होंगे। अगर आप लोग कुर्रा करना के नहीं हैं और यहाँ दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग भी भैरव बाबा के दर्शन करिएगा, मैं बिल्कुल करवाऊँगी। आज तो वहाँ पे मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है, गेट बंद होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। तो मैं जब पहली बार गई थी तो मैंने अंदर से दर्शन किए थे, क्योंकि मैं आज के दिन नहीं गई थी, यानी जो नाग पंचमी के एक दिन पहले जाया जाता है, मैं उस दिन नहीं गई थी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए भैरव बाबा के दर्शन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।